हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। महाभारत में इस्तेमाल हुए सबसे खतरनाक हथियार। शायद ही कोई महाभारत की लड़ाई से अनजान होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसने इसके बारे में न सुना हो। इसे भारत की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है। इस जंग का विवरण बहुत ही बारीकी से किया गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय किन हथियारों से यह युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए आज आपको बताते हैं महाभारत में कौन से खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। सुदर्शन चक्र। प्राचीन कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक कहा जाता है। यह भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में रहता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस सुदर्शन को पाने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या पर भगवान शिव की नजर पड़ी और उन्होंने भगवान विष्णु को कुछ भी मांगने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव से एक ऐसा शक्तिशाली हथियार मांगा जिससे सभी असुर मारे जा सके। तब जाकर उन्हें भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को जो भी लक्ष्य दिया जाता है वह बिना उसको खत्म करे वापस नहीं लौटता। महाभारत में श्री कृष्ण के पास यह सुदर्शन चक्र था। त्रिशूल। त्रिशूल को हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान शिव का अनन्य और बेहद खतरनाक हथियार है। भगवान शिव कहीं भी जाते हैं उसके साथ त्रिशूल को जरूर रखते हैं। माना जाता है कि इस हथियार का प्रयोग महाभारत और रामायण काल में दोनों में ही किया गया था। वही इसी हथियार से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सर भूलवश धड़ से अलग कर दिया था। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेजदार चाकू लगे होते हैं। पाशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह पाशुपतास्त्र भी भगवान शिव का ही अस्त्र है। यह हथियार अविश्वसनीय रूप से बहुत विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि यह इतना खतरनाक है कि पूरी सृष्टि ही नष्ट कर सकता है। यह दिखने में एक तीर की तरह है जिसको चलाने के लिए एक धनुष का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र को महाभारत के नायक अर्जुन को दिया था। यह बात और है कि अर्जुन ने इस हथियार का दुरुपयोग महाभारत के युद्ध में नहीं किया। असल में अगर वह इस हथियार का प्रयोग कर देते तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती थी। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया हथियार है। पुराणों के अनुसार इसको भी काफी घातक हथियार माना जाता है। एक बार अगर इसे किसी पर छोड़ दिया जाए तो फिर से इसे रोक पाना मुश्किल होता है। इसको बहुत ही विशेष स्थिति में प्रयोग किया जाता था। यह किसी परमाणु बम से कम नहीं था। ब्रह्मदेव को सनातन धर्म से सृष्टिकर्ता माना जाता है, इसलिए ब्रह्मास्त्र को धर्म और सत्य को कायम रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है वह जगह सालों तक बंजर रहती है और उस जमीन के आसपास जीवन का अस्तित्व नहीं रहता। एक बार महाभारतीय युद्ध के दौरान अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र को अपने तीर से छोड़ दिया था, जिसके कारण सब कुछ नष्ट होने लगा था। वह तो मौके पर व्यासदेव ने आकर इनको टकराने से रोक दिया था। हालांकि बाद में अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया था, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाए। बाद में इन्हें फलस्वरूप आउम्र धरती पर भटकने का श्राप भी मिला था। ये एक अचूक हथियार था जो एक बार चलने के बाद दुश्मन का विनाश ही करता था। जो भी योद्धा इस हथियार को चलाता था वो इसे वापस भी लाने की भी विधि जानते थे। प्राचीन भारत में इस शस्त्र के प्रयोग करने के प्रमाण मिले हैं। रामायण में जब मेघनाथ से लड़ते समय लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए बाहर निकाला था, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। कहा कि इससे चलने से संपूर्ण लंका नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा भी भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्माण किया गया हथियार है। यह उसके लिए सबसे प्रमुख हथियारों में से एक था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। महाभारत युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन को इस हथियार को चलाने का ज्ञान प्राप्त था। हालांकि इन सभी ने भयंकर गर्जना करने वाले अस्त्र को प्राप्त करने के लिए कठोर तप भी किया था, जिसके बाद उन्हें सभी को यह हथियार प्राप्त हुआ था। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का ही एक प्रमुख हथियार है, जिससे लाखों घातक मिसाइलों की शक्ति थी। माना जाता है कि अगर यह एक बार लक्ष्य की तरफ निकल जाए तो इसे रोक पाना असंभव ही था। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडव की सेनाओं पर इस हथियार का प्रयोग किया था। भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार है, उन्होंने पांडव और सभी योद्धाओं को हत्या से बचाव का उपाय भी बताया था। उन्होंने बताया कि जब यह पास आए तो जमीन पर लेट जाए। यह एक प्रकार से हथियार की शक्ति के आगे आत्मसमर्पण जैसा था। उन्होंने यह भी बताया कि इस हथियार का प्रयोग केवल एक ही बार ही किया जा सकता था। अगर फिर से कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी अपनी ही सेना इससे खत्म हो जाएगी। वज्र। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ही बहुत शक्तिशाली थी, जिसमें कर्ण वज्र से अर्जुन को मारना चाहता था। युद्ध के समय अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, इसलिए सभी पांडव अभिमन्यु के अंतिम संस्कार प्रक्रिया में थे। इसका फायदा उठाकर कौरव रात में पांडवों पर हमला कर सकते थे। भगवान कृष्ण इसको समझते थे, इसलिए उन्होंने
उन्होंने भीम से उसके राक्षस पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहा। असल में रात के समय में राक्षसों की शक्ति ज्यादा होती है। ऐसे में जब कौरवों ने पांडवों पर हमला किया तो घटोत्कच काल बनकर उन पर टूट पड़ा। हालांकि उससे बचने के लिए मजबूरन दुर्योधन को वज्र का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो ये थे कुछ खास हथियार जो महाभारत के युद्ध के समय प्रयोग किए गए थे। कहा जाता है कि यह हथियार आज के परमाणु हथियारों से भी भयानक और खतरनाक थे, जो भयंकर तबाही मचाने की क्षमता रखते थे। महाभारत के नायकों ने इन हथियारों को कठोर परिश्रम के बाद ही प्राप्त किया था। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।